हरिओम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज परिचय का दूसरा वीडियो लेके आपके बीच प्रस्तुत हूँ। इससे पहले जो पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि अर्थशास्त्र क्या है और उसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन किए थे, पुनः उस पार्ट का एक और वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। आइए आपको हम उसके क्षेत्र के बारे में बताते हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र होता है, तीसरा तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी हर जानकारियाँ हमको मिलती हैं और उसमें जो क्रियाविधि होती हैं, जो कार्य होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण से सभी जानकारियाँ होती हैं जिसके द्वारा हम कच्ची सामग्रियों से, जिसके माध्यम से हम कच्ची सामग्रियों से जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको पेश करते हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग और शिक्षा, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी आता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रोफेसर सैमुएल्सन ने इसको प्रतिपादित किया था, या उसे कहिए कि एक ग्राफ के रूप में हमको प्रेजेंटेशन करके बताया और उसमें जो भी संभावनाएं होती हैं उसको एक ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करने का हमें एक अवधारणा दिया। उनको सन 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनके द्वारा ही एक प्रस्तुत किया गया एक ग्राफ है जिसे हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि इस ग्राफ में 2 एक्सिस होता है, 2 अक्ष होता है, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। तो एक्स में एक दूसरे प्रोडक्ट को हम प्रस्तुत करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र में 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोडक्ट को लेके हम वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और दोनों को ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। पहला है, उसको हम एक्स अक्ष पे डिनोट करते हैं और एक्स अक्ष पे B2, B और B1 के रूप में दिखाते हैं। उसके बाद जो वाई अक्ष पे होता है उसमें A1 A है और उसके बाद A2 के रूप में दिखाते हैं। ये जो ग्राफ दिया है ये संकेत करता है कि जैसे दाएं से बाएं की ओर खिसकता है। जब हम ये ग्राफ दाएं की ओर जाता है तो उत्पादन में जो होता है वृद्धि होता है, और उसके बाद जैसे ये ग्राफ बाएं की ओर आता है तो उत्पादन में कमी आती है। जैसे हम लोग कृषि करते हैं और कृषि में जो भी हम उसमें खर्च करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको कुछ लाभ हो, लेकिन वो संभावना होती है कि हमको लाभ होगा या हानि होगा, ये हमको मालूम नहीं होता है। इसलिए हम या एक प्रस्तुत करते हैं चार्ट, उसमें दिखाते हैं उसका जो प्रोसेस होता है और इसी के माध्यम से ही हम उसको पता करते हैं कि इसका ग्राफ कितना ऊंचा गया है और कितना कम हुआ है। दाएं जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है और जब बाएं तरफ आता है तो उत्पादन में कमी आती है। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं इस चैनल पे, तो इसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।